अगर आप एसआईपी कर रहे हैं या एसआईपी शुरू करने की सोच रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल हर कोई कहता है एसआईपी करो पैसा बनेगा, लेकिन यह कोई नहीं बताता कि एसआईपी सही तरीके से कैसे करनी चाहिए। और अगर एसआईपी गलत तरीके से की जाए तो कई लोग नुकसान भी झेलते हैं। इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ एसआईपी के 6 जरूरी नियम जो हर इन्वेस्टर को तो पता होने ही चाहिए। अगर आपने यह रूल फॉलो कर लिया तो एसआईपी आपके लिए वेल्थ क्रिएशन का एक पावरफुल टूल बन सकती है। तो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, गोल क्लैरिटी। सबसे पहले समझिए आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं। रिटायरमेंट के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए, घर खरीदने के लिए, या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। क्योंकि गोल के बिना एसआईपी करना अक्सर गलत फंड सिलेक्शन और जल्दी एग्जिट का कारण बन सकता है। रूल नंबर 2, टाइम होरिजन। आप कितने समय के लिए निवेश कर रहे हैं। अगर आपका गोल 3 साल के अंदर का है तो आप लिक्विड फंड या डेब्ट फंड को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका गोल 5 से 7 साल का है तो आप हाइब्रिड फंड या बैलेंस फंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपका गोल 10 साल से ज़्यादा का है तो आप मिड कैप या स्मॉल कैप फंड की तरफ जा सकते हैं। यह आपके लिए बहुत पावरफुल हो सकता है। रूल नंबर 3, एसेट एलोकेशन। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखें, आपके पोर्टफोलियो के लगभग 80% रिजल्ट एसेट एलोकेशन से आते हैं, फंड सिलेक्शन से नहीं। इसलिए एसआईपी शुरू करने से पहले यह जरूर देखें कि आपका इक्विटी कितना है, आपके पास डेब्ट कितना है। अब देखते हैं रूल नंबर 4, लिमिटेड फंड। बहुत सारे लोग 10 से 12 फंड शुरू कर देते हैं, यह गलत है। आमतौर पर आप 2 से 4 अच्छे इक्विटी फंड्स सेलेक्ट करेंगे, यही काफ़ी है। ज़्यादा फंड्स क्लैरिटी और रिटर्न्स दोनों कम कर देते हैं। रूल नंबर 5, स्टेप अप एसआईपी। अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो स्टेप अप एसआईपी जरूरी है। इसका मतलब है कि आप हर साल अपने एसआईपी को 10 से 15% तक बढ़ा सकते हैं स्टेप अप एसआईपी के द्वारा। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएशन को तेजी से बढ़ाने के लिए स्टेप अप एसआईपी बहुत जरूरी है। रूल नंबर 6, पोर्टफोलियो रिव्यू करना। एसआईपी करने के बाद उसे भूल मत जाइए। अपने पोर्टफोलियो को साल में कम से कम एक बार तो जरूर रिव्यू करें, ताकि आपको यह पता चलता रहे कि आपका फंड सही परफॉर्म कर रहा है या नहीं, और आपकी स्ट्रेटजी सही काम कर रही है या नहीं। याद रखिए, जो इन्वेस्टर गोल बेस्ड एसआईपी, राइट एसेट एलोकेशन और पेशेंस के साथ इन्वेस्ट करते हैं, वही लॉन्ग टर्म में सच्ची वेल्थ क्रिएट करते हैं। और अगर आप भी यह जानना चाहते हैं कि आपके लिए सही एसआईपी स्ट्रेटजी क्या हो सकती है, कौन से म्यूचुअल फंड्स आपके गोल्स के लिए सही है, और लॉन्ग टर्म वेल्थ कैसे बनाई जाती है, तो फॉलो करके कमेंट में लिखे प्लान। तो मैं आपको फाइनेंशियल प्लानिंग से रिलेटेड एक ई बुक सेंड कर दूंगा जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी में काफ़ी हेल्प करेगी।